हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड के असेल के अराउंड और इनियोस के अराउंड कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिसके कारण मुझे लगता है फैन बेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप यूनाइटेड बॉयज को फॉलो करते हो, इसलिए आपके सामने मैं एक ऐसा क्लैरिटी दे सकता हूं कि क्या यहां पे चल रहा है, क्योंकि एथलेटिक ने रिसेंटली कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसके कारण फैंस को ऐसा लग रहा है कि मे बी ग्लेजर्स इस टाइम पे सर जिम रैटक्लिफ को फेंक सकते हैं क्लब से बाहर। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक 5 years डाउन द लाइन। ये खबर है भाई फरवरी 2027। अब आप कह सकते हो 1 साल से भी कम है, मे बी 8-9 महीने बचे हैं इस चीज में। सो ये खबर क्या है और क्या इसका इंप्लीकेशन हो सकता है, क्या इसके बियॉन्ड सेल की प्लानिंग चल रही है इनियोस के फुटबॉल के, बेसिकली जो उन्होंने एकदम किंगडम बना रखा है उसके अराउंड, उन सब के बारे में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन दबा सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अगर आप नए हो तो हाइप भी कर सकते हो और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। सो लॉरी विटवेल ने अभी रिसेंट अपने पॉडकास्ट में बताया कि जो रैटक्लिफ और ग्लेजर्स के बीच में एग्रीमेंट है उसमें एक क्लॉज है जो चेंज होने वाला है फरवरी 2027। नाउ एग्जैक्टली टाइम याद रखना, क्योंकि फरवरी 2024 में जो इनियोस है, सर जिम रैटक्लिफ है, वो यूनाइटेड के को ओनर बने थे। तो 3 साल बाद एग्जैक्टली एक क्लॉज आने वाला है जिसके कारण ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। नाउ ग्लेजर्स कैन सेल देयर शेयर्स एंड रैटक्लिफ शेयर्स फॉर व्हाटएवर प्राइस दे डीम फेयर, राइट। इसको सुन के यही लग रहा है कि भाई ग्लेजर्स के हाथ में ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा आफ्टर फरवरी 2027। सो इस टाइम पे ग्लेजर्स आर कि भाई हमारे पास कंट्रोल ज्यादा नहीं है, उसके बाद में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्लैरिटी सिचुएशन की क्या है। पहले 3 साल तक, पहले 1.5 साल तक इनफैक्ट, अगर ग्लेजर्स क्लब को सेल कर ही नहीं सकते थे किसी को भी सेल, तो पहले 18 महीने में वो किसी को सेल नहीं कर सकते। 3 साल के जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिकली उनके क्लॉज हैं उसमें लास्ट के 18 महीने जो इस टाइम पे पीरियड चल रहा है, इसमें अगर वो सेल करेंगे क्लब को तो उसमें उनको सेम प्राइस जिसमें उन्होंने सर जिम रैटक्लिफ के शेयर्स खरीदे थे, विच इज हाई प्राइस, ठीक है, उतना पैसा उनको देना पड़ेगा। पूरा का पूरा पैसा जो इनियोस ने क्लब में डाला था शेयर्स खरीदने के लिए वो डालना पड़ेगा, ठीक है। सो इस टाइम पे अगर ग्लेजर्स बेचना चाहते, कोई भी नई पार्टी आती खरीदने के लिए, राइट, लेट्स से शेख जसीम कतर के या कोई और, लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप खरीदने आ रहा है, ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप को सेम प्राइस देना पड़ता जितने प्राइस में इनियोस ने एक एक शेयर खरीदा था, उतना ही प्राइस आपको इनियोस को देना पड़ता और ग्लेजर्स को देना पड़ता। यानी क्लब की वैल्यूएशन 4.5-5 बिलियन के आसपास होती, राइट। नाउ अब फरवरी 2027 के बाद जब पूरे 3 साल हो जाएंगे ये क्लॉज हट जाएगा। अब अगर कोई नया बायर आता है, वो कहता है भाई मैं आपको 2 ही बिलियन दूंगा, ग्लेजर्स अगर उस प्राइस से एग्री करेंगे तो आपको सर जिम रैटक्लिफ को जो जिस प्राइस में उन्होंने खरीदा था वो देने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि भाई ठीक है 2 बिलियन हमें दे, हम क्लब बेच रहे हैं और रैटक्लिफ को भी बेचना पड़ेगा उस केस में। सो ये सिनेरियो है, इसको इन्होंने इस तरीके से बताया है कि वॉट एवर प्राइस दे डीम फेयर। आई नो ग्लेजर्स को जो भी प्राइस सही लगेगा वो उसमें बेच सकते हैं, सर जिम रैटक्लिफ उसको नहीं रोक सकते हैं। बट क्या आपको लगता है ग्लेजर्स सस्ते में बेचेंगे? आपको लगता है ग्लेजर्स कहेंगे नहीं भाई पहले 5 बिलियन में हमने अपना 27% अपनी ओनरशिप दे दी थी, अब हम 3 बिलियन में बेच देंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। रैटक्लिफ बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है एक नया स्टेडियम बनवाने के लिए, उसके कारण चाहे क्लब पे जितना भी डेट आए, बट वो बेसिकली यही है क्लब की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए। आने वाले टाइम में काफी और चीजें करेंगे स्टेडियम के अराउंड और प्राइसेस वगैरह बढ़ाने के चक्कर में, जिसके कारण क्लब की वैल्यूएशन बाहर ऊपर जाएगी। ग्लेजर्स के प्लान में बिल्कुल नहीं है क्लब को सेल करना। तो इस खबर को लॉरी विटवेल की प्लीज इस तरीके से मत लेना कि ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है कि ग्लेजर्स ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ग्लेजर्स नहीं करने वाले। बट सर जिम रैटक्लिफ अपनी साइड से क्या कर रहे हैं? रैटक्लिफ अपनी साइड से ओजीसी नीस को सेल पे लगा चुके हैं कुछ टाइम पहले ही, क्योंकि ही हैज बीन अ फेलियर एट ओजीसी नीस। 2019 के आसपास इन्होंने खरीदा था, 6-7 साल हो गए हैं लिए हुए। उसके बाद इन्होंने अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने बेसिकली सेल पे लगा दिया क्लब को। फ्रांस का एक क्लब है फुटबॉल का, उसके बाद वो काफी स्ट्रगल कर रहा है, इस बार अभी 15वें-16वें नंबर के आसपास घूम रहा है अपनी लीग में। और उनका आइडिया ये है, ये बताया गया टॉक स्पोर्ट के थ्रू, कि उनका फोकस ताकि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ज्यादा आ पाए। मेरे को ये चीज बिल्कुल बेकार खबर लगती है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। यस वो सेल करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ट्रू चीज है।
क्या उन पे कोई इंटरेस्ट आया है? कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया, कोई उसको खरीदना नहीं चाह रहा कोई बेसिकली। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि उन्होंने प्राइस स्लैश कर दिया, पहले 200-250 मिलियन सोच रहे थे, अब तो 170 में भी बेचने को तैयार है। तो वो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो यूनाइटेड में कुछ और आपके स्टेक खरीदने वाले हैं, क्योंकि ग्लेजर्स उनको और स्टेक नहीं देंगे। उसके बियॉन्ड ऐसा भी नहीं है कि वो क्लब में कुछ पैसा डालने वाले हैं यूनाइटेड में, ऐसा भी उनका कोई प्लान नहीं है। वो बस इसलिए बेच रहे हैं बिकॉज ही हैज बीन अ बैड फेलियर एट देयर। क्या उसके कारण उनकी नजर यूनाइटेड पे पड़ेगी ज्यादा और यूनाइटेड को वो बेटर क्लब बना सकते हैं? आई हाईली डाउट दैट, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट ओजीसी नीस और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक क्लब गया उसके बाद हम फोकस कर सकते हैं, नहीं। यूनाइटेड की मेन प्रॉब्लम है पैसे की इन्वेस्टमेंट, जो आप किसी भी फोकस के साथ आप नहीं ला सकते। और प्लस आपके पास बतेरे और चीजें हैं, आपके पास साइकिलिंग की टीम है, आपके पास F1 की टीम है, आपके पास फुटबॉल क्लब्स हैं, आपके पास अपना बिजनेस है, आपके पास 50 और चीजें, एक उसमें से टुकड़ा निकल जाएगा उसका मतलब ये नहीं यूनाइटेड पे फोकस आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ओजीसी नीस में हालांकि जब ये आए थे इन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे कि हम कंसिस्टेंटली ओजीसी नीस को टॉप क्लब बनाएंगे। अब ये हालत है भाई, 7 साल के अंदर अंदर इन्होंने 5 से 6 मैनेजर सैक किए हैं, 5 से 6 मैनेजर इन्होंने सैक किए हैं। और अगर आप यहां पे देखोगे इस टाइम पे ओजीसी नीस का हाल ये है कि फैंस पीट रहे हैं भाई, प्लेयर्स को पीट रहे हैं बसों में चढ़ चढ़ के। ये हालत सुनने में आई है भाई इस सीजन, तो इतना बुरा हाल है। तो बहुत गंदी हालत है ओजीसी नीस क्लब की, इसलिए पीछा छुड़ा रहे हैं। आप देख सकते हो पिछले 2 साल में जब से इनियोस आई है, सीजन के बीच में भले ही तुम्हें ये मैनेजर दोनों बेकार लगे, एक अच्छा लगे एक बेकार लगे, जो भी सीन है ये दोनों अच्छे लगे, रियलिटी ये है कि तुम्हारे क्लब में तुम्हारे मैनेजर पे इन्होंने हर सीजन में जब से आए हैं इन्होंने सीजन के बीच में अपना मैनेजर निकाला है आर्ने स्लॉट। इतने घटिया, बेसिकली सीजन के बियॉन्ड उसको सीजन के बीच में नहीं निकाला गया, ठीक है। उसके साथ सीजन स्टेबिलिटी क्लब में दी गई, सीजन 7 में निकाला गया उसके साथ। यूनाइटेड में इनियोस की मैनेजमेंट ने वही ओजीसी नीस का मॉडल, बस सैक करो सैक करो सैक करो और उसके बाद कुछ भी बैक मत करो, वो उन्होंने पिछले 2 मैनेजर के साथ किया है। अगले सीजन में अब लग रहा है ये कि माइकल कैरिक जाएंगे। व्हाट इज द गारंटी माइकल कैरिक को सीजन के बीच में सैक नहीं किया जाएगा? आई डोंट थिंक सो। आई कैन, अगर मेरे को कोई बेट लगानी पड़े, आई वुड से कि आई थिंक सो कि माइकल कैरिक को सीजन के बीच में सैक किया जाएगा। आई कैन टोटली थिंक अबाउट दैट। नाउ उसके बियॉन्ड खबर लेकिन तुम्हारे को कैसे आएगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। खबर देखो कैसी आती है, जो इनकी पीआर है, जैसे लॉरी विटवेल अभी आके क्या बताएंगे तुम्हारे को, जिसको ये देख के ना जो चोमो यूनाइटेड फैंस होते हैं वो खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या कहेंगे कि यूनाइटेड सर जिम रैटक्लिफ, इनका इनपुट लास्ट समर की ट्रांसफर विंडो में कैसा था कि सर जिम रैटक्लिफ वाज द वॉइस टेलिंग यूनाइटेड, मतलब ही वाज द वॉइस टेलिंग यूनाइटेड टू गो फॉर बेंजामिन सेस्को, ठीक है। क्यों ये खबर आ रही है अब? तब ये खबर कहां थी जब बेंजामिन सेस्को का स्टार्ट उतना अच्छा नहीं था क्लब में, जब उसको अडेप्ट करने में टाइम लग रहा था, राइट। जब उसने फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में ज्यादा गोल्स नहीं मारे थे, जब उसको बीच में फैंस की तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था, तब ये वाली खबर क्यों नहीं आई थी कि सर जिम रैटक्लिफ ने बोला था कि भाई बेंजामिन सेस्को को साइन करो। हमारे को ये बात पूरी पता है, यूनाइटेड की पहली प्रायोरिटी लियाम डेलाप था, पहली प्रायोरिटी लियाम डेलाप था, 5वीं 4थी प्रायोरिटी था बेंजामिन सेस्को। उससे ऊपर हम योकेरेश को देख रहे थे, उससे पहले हम पता नहीं किसी और को देख रहे थे। हमने फाइनली जाके सेस्को को साइन किया, इतनी लेट विंडो में, वो अगस्त में साइन होके आया, ठीक है। सो अगर आपके सर जिम रैटक्लिफ की ये बेसिकली उनका नजरिया ये था कि भाई लिमिटेड पैसा है, ये कह रहे हैं कि मिडफील्डर साइन मत करो, बेंजामिन सेस्को को लेके आओ। भाई अगर बेंजामिन सेस्को को आप लेके आ रहे थे तो आपने रासमस होलैंड को भी भेजने का डिसीजन भी आप ही का होगा, लेकिन वो आप नहीं बताओगे। मिडफील्डर को ना लाने का डिसीजन भी आप ही का था, ये भी आप क्लियरली नहीं बताओगे, बोलोगे बेंजामिन सेस्को को लाना नहीं, लाते किसी और को ले आते, किसी और को ले आते। मिडफील्डर तो यूनाइटेड को चाहिए था, ठीक है। उसके बियॉन्ड आपने जनवरी में भी मिडफील्डर नहीं साइन किया, उसके बारे में भी बताएंगे कि सर जिम रैटक्लिफ ने बोला कि मैं मिडफील्डर साइन नहीं करूंगा। और मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम पे तो इस प्लेयर का सितारा एकदम चरम पे है भाई, सारे फैंस इसको चाह रहे हैं, इसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एथलेटिक के ही एक और जर्नलिस्ट ने बात बोली है कि यूनाइटेड वुड हैव सोल्ड कोबी मेनू लास्ट समर, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑफर्स नहीं आए, बड़े क्लब्स के ऑफर नहीं आए। कुछ क्लब्स को यह डाउट था कि उसका फिजिकलिटी और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इस टाइम पे राइट नहीं है, जैसा कि फॉर एग्जांपल उस टाइम पे आपको गर्नाचो के साथ दिख रहा था, राइट। उस टाइम पे हमें नहीं पता था चेल्सी जाने से पहले कि इतना ही घटिया प्लेयर है, राइट। सो उस टाइम पे यूनाइटेड ने 40 मिलियन में वो डील कर ली,
बड़े बड़े प्रीमियर लीग के क्लब्स ऑफर डालने से कतरा रहे थे, बट आइडिया ये था, ये बता रहे एथलेटिक वाले, कि 40-50 मिलियन में वो कोबी मेनू को बेच सकते थे। ये खबर में आप ये क्यों नहीं बता रहे सर जिम रैटक्लिफ का डिसीजन था ये? जो प्लेयर चल गया, जो अच्छा साइनिंग है, उसके साथ कि भाई सर जिम रैटक्लिफ चाहते थे इस प्लेयर को लाना, ये बताना जरूरी है। लेकिन जो प्लेयर चल गया, लेकिन जिसको बेचने के लिए तुम 40 मिलियन में तैयार थे पिछले सीजन, इस टाइम पे उसके बारे में क्यों नहीं खबर निकालते कि भाई सर जिम रैटक्लिफ रेडी थे, जैसे उन्होंने गर्नाचो को 40 मिलियन में बेच दिया, ये कोबी मेनू को भी प्योर प्रॉफिट में 40 मिलियन में बेचने को तैयार थे। सो दिस इज द हिपोक्रेसी दैट कम्स अराउंड, और ये मार्केटिंग आपको हमेशा दिखेगी। बट ऑफ कोर्स आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो जो आपको बेसिकली क्लियर पिक्चर दिखा पाए। और अगर आपको ऐसा लगता है ये चैनल उनमें से है, प्लीज कमेंट में मुझे बताना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।